प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेन्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके 50 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आया। दोस्तों, कितने प्रश्न हैं आज के क्लास में? आपको 50 प्रश्नों का एक टेस्ट देखने को मिलेगा। पूरे 50 प्रश्न अटेम्प्ट करना। 50 प्रश्नों में से अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हो, मान के चले आपकी तैयारी शानदार चल रही। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, किस नृत्य को राय नृत्य कहा जाता है? नेचा नृत्य, गौरी नृत्य, झुमरा नृत्य या गैर नृत्य? पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी को आंसर देना है। किस नृत्य को राय नृत्य के नाम से जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहे सभी का। गुरुजी गौरी देवी कौन रहेगा? गौरी देवी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगर आप बी कमेंट करें ना, बी कमेंट करें ना, बिल्कुल शानदार। जो भी साथी बी कमेंट करें सही दोस्तों। और याद रखना, पूरे 50 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट रहेगा। और दोस्तों 50 में से 50 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, घोरादाय के छतरी कहाँ स्थित है? बताएगा घोरादाय के छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर है, आबू में या दोस्तों टोंक में? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, मोस्ट लगा दिया। सभी को आंसर देना है और क्लास में आपको एंड तक बना रहना। पूरे 50 प्रश्न आपको देखने। चलो बताएगा कि गुरुजी घोरादाय की जो छतरी है ये अपने जोधपुर जिले में कहाँ पर है? जोधपुर में। यानी कि अगर आप जोधपुर कमेंट करें ना, जोधपुर कमेंट करने वाले का सही है। गुरुजी जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं भाई, बिल्कुल से सूर्य नगरी के नाम से भी हम जोधपुर को जानते हैं। इतना आप सभी को याद कर लेना चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? दोस्तों बताइएगा, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? गजनेर किला, सुजानगढ़, अचलगढ़ या दोस्तों सोनारगढ़? क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लो। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? दोस्तों आंसर देगा सभी साथियों की कमेंट देखो, मैं देख रहा हूँ कमेंट सभी साथी आ रहे हैं, बिल्कुल सही कमेंट करें सभी साथी। और यहाँ पे रहेगा आपका सभी का आंसर है गुरुजी ऑप्शन नंबर किसे लॉक कर दो? बिल्कुल सही, शानदार। सभी कमेंट करें गुरुजी अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा रहेगा? अचलगढ़ दुर्ग है, जो कहाँ पर अरावली की पर्वतमाला पर है। ये कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही जिले में। कहाँ पर है? अचलगढ़ जो है ना, ये अपने सिरोही जिले में। यानी आपका राइट आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? सी। बिल्कुल सही, सही कमेंट करिए ना, तो सही कमेंट करियो। एक बार जल्दी से क्लास को सभी साथी क्या करेंगे, लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा? अगर नहीं कर रखा ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी जितनी भी हमारी क्लासें होगी सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न देखो आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न रहेगा आपके सामने, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर। दोस्तों बताइएगा 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है हाड़ में, उसिया में, जगत में या दोस्तों नागदा में? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। आंसर देगा सभी साथियों को। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलिए जल्दी कमेंट करिएगा, कमेंट कर दो भाई जल्दी जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है कि गुरुजी 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है, ये कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करिएगा। कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आपका आंसर सभी का आना चाहिए। देखो भाई, आंसर कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है गुरुजी कहाँ पर है? जगत में। बिल्कुल सही, शानदार। सभी कमेंट करें ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो गुरुजी। किसे लॉक कर दो? अगर आप सही कमेंट कर रहे हो ना, सही कमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होता है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी से लाभान्वित होता है? उत्तर पश्चिम है, पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है या दोस्तों संपूर्ण राजस्थान? अरे भाई देखो, संपूर्ण राजस्थान में इंदिरा गांधी से लाभान्वित नहीं होता, दक्षिण पश्चिम भी नहीं होता कि गुरुजी पश्चिम। हाँ भाई, पश्चिम को अपन मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से क्या है? सर्वाधिक लाभान्वित होता है। यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा। जो भी साथी कमेंट करें ना, बिल्कुल सही। देखो भाई, सभी के कमेंट में देख रहा हूँ, कमेंट सभी क्या रहे, क्लास को अंत तक वॉच करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जिलों का वह समूह जहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। दोस्तों कि वह जिलों का समूह बताएगा जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। उदयपुर 12 में, 12 करौली में, चित्तौड़गढ़ करौली में या सिरोही और कोटा में? देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे सर्वाधिक वन कहाँ पर है कि गुरुजी उदयपुर जिले में सर्वाधिक। देखो उदयपुर में, तो उदयपुर अपने डी में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। सी में दिख रहा? नहीं दिख रहा। बी में दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को राइट करते हुए चलना है, क्योंकि अपने को सर्वाधिक वन कहाँ पर? उदयपुर में। तो ऑप्शन में अगर उदयपुर मिल रहा है ना, तो ऑप्शन ए में मिल रहा है, 2 से 3 ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब आपका ए ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? सही आंसर है। बिल्कुल आपका ऐसे आंसर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा,
स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूमी कृषि, कुमारी, वालरा या उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों पहले बता रहा हूं मैं, 50 प्रश्न का आपका जो लाइव टेस्ट चल रहा है, कितने प्रश्न है? 50 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट आपका चल रहा है। पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। बताएगा स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? कि गुरुजी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग भी कहते हैं, कुमारी भी कहते हैं, वालरा भी कहते हैं। तो गुरुजी क्या ऑप्शन डी को लॉक कर देगा? हाँ बिल्कुल सही भाई, डी कमेंट करने वाले का यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगर आप डी कमेंट करें ना तो सही आंसर। ऐसे ही क्लास आपको रेगुलर मिलेगी कि गुरुजी एक बार क्लास का टाइम नोट करा दो। हाँ तो भाई सभी साथी क्लास का टाइम नोट करिएगा। ये टाइम आपको फिक्स है दोस्तों कि सुबह को आप क्लास कब मिलती है, सुबह कब ज्वाइन करना है आपको क्लास को। तो सुबह को आपको 6:30 में आपको प्रतिदिन हमारी लाइव क्लास मिलती है। शाम को कब मिलती है? शाम का टाइम नोट करो। तो शाम को आपको प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है। कब मिलती है? प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है। यानी कि सुबह को 6:30 में, शाम को 4 बजे, यानी कि 2 क्लासें आपकी दिन की आती है। दोनों क्लासें आपको अटेम्प्ट करनी। चलो अब देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर है, केवलादेव है, राष्ट्रीय मृग उद्यान है, या दोस्तों श्रेष्ठ का। देखो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से एक तो बड़ा पूछा जाता, कौन सा बड़ा पूछा जाता, एक आपसे छोटा पूछा जाता। तो मैं आपका सारे कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर दूंगा, बड़ा भी बताऊंगा, छोटा भी बताऊंगा, ताकि आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं। चलो बताओ, शानदार क्वेश्चन है कि गुरुजी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है ना, ये तो गुरुजी कौन सा? राष्ट्रीय मृग उद्यान है। कौन सा? राष्ट्रीय मृग उद्यान। यानी ऑप्शन कितने क्षेत्र में फैला गुरुजी? 3100 क्या दोस्तों? 3162 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि 3162 के क्षेत्र है। तो ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। और सबसे छोटा पूछा जाए तो सरिस्का का है कहाँ पर गुरुजी? अलवर जिले में। कहाँ पर है? अलवर जिले में। और ये क्या राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है? कौन सा छोटा अभ्यारण्य है? और ये राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दोनों तथ्य साथ में बता दिया ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हुए। चलेगा अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न को ध्यान से देखना है। इससे पहले मैं आपको सभी को बता दूं, जो एग्जाम देखो काफी नजदीक आ चुका है। इसके लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों एग्जाम देखिएगा, आपके नजदीक आ चुका है। और मैंने आपके लिए एक 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, अगर आप भी दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 5000 क्वेश्चन को प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ेगा। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। कितने क्वेश्चन? प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। 5000 प्रश्न मिलेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाले रहेंगे। और यहाँ पे 5000 प्रश्न पढ़ लेते हो तो 100% गारंटी के साथ बोला आपका सिलेक्शन पक्का है। एक सीट आपकी हो चुकी है भाई। क्या हो चुकी है? एक सीट आपकी हो चुकी है। लेकिन बशर्त क्या है? ये 5000 प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। और जो भी विद्यार्थी पढ़ लेगा ना, उसका तो बेड़ा पार है भाई। कि अगर ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा और कैसे क्या है तो मैं बता दूं। सबसे पहले बता दूं, इसका 49 रुपये का आपको प्राइस है भाई। कितना है? यानी आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो 49 रुपये का आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। कि गुरु जी कहाँ पे करना पड़ेगा? तो नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6233। नंबर जिस तरह से देखो 6367 है, 25 है, 6233। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे या गूगल पे के माध्यम से करना है। और इसे व्हाट्सअप नंबर में आपको स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालो उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसी नंबर में कॉल भी करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। और एक गारंटी है मेरे दोस्तों, अगर आपने पीडीएफ पढ़ लिया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का, आपका बेड़ा पार है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने परचेज कर लिया था। आप भी दोस्तों इंतजार मत कीजिएगा, परचेज कीजिएगा और पढ़ेगा। और अंतिम दिनों के लिए बोला दोस्तों, जो पढ़कर जाएगा ना उसका तो बेड़ा पार है भाई। चलो प्रश्न पर बढ़ते बने। राज्य में कौन सी भेड़ है की नस्ल नहीं है? नाली, मालपुरी, मालवी या दोस्तों सोनारी। राज्य में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों? आंसर देगा सभी को। देखिए आंसर देने में ना बिल्कुल सही, शानदार। सभी का आंसर है मालवी। मालवी ऑप्शन कैसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दे। क्या बिल्कुल सही भाई, सी कमेंट करे ना, सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर है, जैसलमेर है, भरतपुर है या दोस्तों बालोतरा। कि गुरु जी अजरक प्रिंट है ना, ये अपने कहाँ के प्रसिद्ध है? गुरु जी हमारे बालोतरा जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? बालोतरा जिले की प्रसिद्ध अजरक प्रिंट है। और पहले कहाँ की थी? पहले अपने बाड़ाना बाड़मेर की थी। कहाँ की थी? बाड़मेर की थी। लेकिन बाड़मेर से अलग जिला बन चुका। गुरु जी कौन सा बना है? कि हमारा बालोतरा बन चुका, यानी अजरक प्रिंट का संबंध अपने बालोतरा से। चलो भाई अगला ऑप्शन देखेंगे। प्रश्न है, नियमन पुस्तकों में से क्या दोस्तों? नियमन है पुस्तकों में मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है दोस्तों?
प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ो। निम्न पुस्तकों में से मंदिर के शिखर का निर्माण जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी? सार समुच्चय, रूप मंडन है, कला निधि या दोस्तों द्वार दीपिका। आंसर दे दो भाई, जल्दी जल्दी से आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई डायरेक्ट पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहे गुरुजी कलानिधि कौन सी रहेगी? कलानिधि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो गुरुजी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सही। चलो अगला ऑप्शन है गोगाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों बताएगा गोगाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? फलोदी के निकट है, हालू गांव में, सवाई माधोपुर चंदन गांव में, बेराट के निकट बाणगंगा में या नौहर तहसील गांव में। दोस्तों बराबर गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है गुरुजी? तो गोगा जी का जो मेला ना ये नौहर तहसील में एक गांव होता है ना, गांव एक नौहर तहसील में एक गांव है वहां पर आयोजित होता है। यानी आपका राइट आंसर आ रहा बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगर आप डी कमेंट करें ना सही। दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट के साथ बोला हूँ एक बार क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा ताकि आगामी जितनी भी क्लासें होगी सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा भाई। चलो जैसे क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी सम्मिलित नहीं है? दो प्रद है, अल्लाह या दोस्तों बारह मासा या दोस्तों ढोला। आंसर दे दो भाई। आंसर देने में ना कोई पीछे नहीं रहेगा भाई, बिल्कुल मजा आ रहा है गुरुजी आज तो पढ़ने। हाँ भाई जिनको मजा आ रहा है ना तो लाइक भी कर दो भाई। मजा तो ले रहे हो पढ़ने का लेकिन लाइक नहीं करते हो तो लाइक कर दो भाई मजे के साथ साथ। चलो बिल्कुल सही बारह मासा, ऑप्शन सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन सी को लॉक कर दो। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? दोस्तों किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? घूमर नृत्य, चंग नृत्य, वालर नृत्य या तेरहताली नृत्य। बताएगा सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी जो हमारा वालर नृत्य ना वालर नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं हो जाता। और वालर नृत्य तो गुरुजी हमारी किस जनजाति का है? तो अपने ग्रास्य जनजाति का। किसका है? ग्रास्य जनजाति का। जो कहाँ पे किया जाता है? अपने सूर्य जिले में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? सूर्य जिले में किया जाता है। बिल्कुल सही भाई, वालर में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है। दोस्तों बताएगा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा? मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा? भाई बताओ। गंधर्व है, गौरी है, बवाई है या दोस्तों रम्मत है? भाई इस प्रश्न को तो स्टार लगा लो, प्रश्न को तो स्टार लगा लो। मैं प्रश्न को जिन प्रश्न को स्टार लगा रहा हूँ ना सभी को आपको स्टार लगा के रख लेना। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी कौन से? गौरी। गौरी बिल्कुल सही है, गौरी कमेंट करें ना सही। बिल्कुल आपका गौरी कमेंट करने वाले का सही ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दोस्तों क्लास का टाइम मैंने बता दिया पहले, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और दोस्तों लाइक नहीं करेगा लाइक करो, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा ना सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑल करेंगे ताकि आगामी हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? कच्चे घोड़ी नृत्य है, गिदर नृत्य है, बम नृत्य या चंग नृत्य। गुरुजी बात करेंगे कच्चे घोड़ी नृत्य शेखावाटी का, गिदर नृत्य शेखावाटी का, चंग नृत्य शेखावाटी का। लेकिन बम नृत्य जो है गुरुजी ये अपने कहाँ का है? तो अलवर है। कहाँ का गुरुजी? अलवर और भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का? अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। कौन सा? अपना बम नृत्य बिल्कुल सही। इसी के साथ में एक नृत्य और याद करना कौन सा? ढोल नृत्य के बारे में आपसे पूछा जाता। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य के बारे में पूछा जाता। और ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है गुरुजी? ये अपने जालौर का प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का प्रसिद्ध है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ। दोस्तों वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था तो कहाँ पे हुआ भाई बताओ? खंडाल में हुआ, परवेसर में हुआ, कत्यासर में हुआ या ददरिया में हुआ? के गुरुजी कि वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था तो ये हुआ था ददरेवा में। कहाँ पे हुआ था? ददरेवा में हुआ था। ददरेवा गुरुजी किस जिले में? ये हमारे चूरू जिले में। कहाँ पर है? चूरू जिले में। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्लास को अंत तक वॉच करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो मैंने पहले स्टार्टिंग में कह दिया था कि 50% का आपका लाइव टेस्ट चलेगा। क्या चलेगा? 50% का पूरा टेस्ट चलेगा। 50% में से अगर आप 30+ सही कर रहे हो ना तो आपका शानदार तैयारी चल रही है भाई। क्या चल रही है? शानदार तैयारी चल रही है। पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना भाई। चलो शानदार। अगला ऑप्शन देखिएगा बिल्कुल ददरियावा यहाँ पे राइट आंसर। अगर आप भी ददरियावा कमेंट करें ना
तो सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, आशापुरा देवी किस वंश के कुल देवी है दोस्तों? आशापुरा देवी किस वंश के कुल देवी? राठौड़ है, गोहिल वंश है, चौहान वंश है या खिची वंश? बताइएगा भाई। सभी साथियों को आंसर देना है, आंसर देने में ना कोई दायरे पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहे भाई, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं कि आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी, तो यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल शानदार सभी कमेंट कर रहे हैं। कमेंट में देख पा रहा हूँ गुरुजी, चौहान, चौहान किसकी है? चौहान की है। अगर आप चौहान कमेंट कर रहे हो ना, चौहान कमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल आपका सी को लॉक कर दे। बिल्कुल अगर आप सही बता रहे हो ना, सही बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का सही आंसर है। अगर आपने सही बताया तो सही आंसर आ रहा है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ऐसे क्लास से रेगुलर पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर देंगे ना, ताकि आगामी हर क्लास आपको मिल जाएगी। अगला ऑप्शन देखो, बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? कामड़िया संप्रदाय, कृष्णा संप्रदाय, परम संप्रदाय क्या दोस्तों भगत संप्रदाय? ठीक गुरु जी, बाबा रामदेव जी जो थे ना, इन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। किसकी? कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। हाँ, जो भी साथी ये बता रहे ना, ये बताने वाले का सही भाई, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है? किशनगढ़ है, अजमेर है, करौली या दोस्तों जयपुर है? मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे मेरे प्यारे शेर सैनियों? आंसर दो भाई जल्दी जल्दी से, आंसर देखो भाई, सभी को देना है। आंसर देने को इधर पीछे निकाल, बिल्कुल सही कि मदन मोहन जी का मंदिर गुरु जी करौली में, काबरे करौली में, जिससे हम क्या कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं। अगर आपसे पूछे ना कि डांग की रानी किसे कहते हैं, तो डांग की रानी के नाम से हमारे करौली जिले को जाना जाता है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, डांग का राजा किसे कहते हैं? तो डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने, प्रश्न आपके सामने, अमर शाही किसका नाम है दोस्तों? बताएगा, अमर शाही किसका नाम है? जूते का नाम है, आभूषण का नाम है, मिट्टी के बर्तन का नाम है या एक पगड़ी का नाम है? बताओ भाई, आंसर सभी को देना है। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करके ना, वो विद्यार्थी लाइक कर देंगे भाई। चलो बताओ, अमर शाही तो गुरुजी एक प्रकार के पगड़ी का प्रकार है भाई। क्या है? पगड़ी, बिल्कुल से भाई। पगड़ी कमेंट करे ना, पगड़ी कमेंट करने वाले का सभी का राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपको पूरे देखने भाई। चलो 50% का टेस्ट चल रहा है, तो 50 में से 50 आपको अटेम्प्ट करने। चलो अगला ऑप्शन है, कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग पोर्ट भी कहा जाता है दोस्तों? कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग पोर्ट के नाम से जानते हैं? आमेर का किला, जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला या नाहरगढ़ का किला? ठीक गुरु जी, ये लिविंग पोर्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर व्यक्ति निवास करते हैं, यानी कि जिस किले में व्यक्ति निवास भी करते हो, जहाँ पर अपना गुजारा करते हो, जैसे खेती करते हो, सब कुछ वहीं पे करते हो। तो गुरु जी, हमारा चित्तौड़ का जो दुर्ग है ना, ये लिविंग पोर्ट में क्या सबसे बड़ा दुर्ग है? क्या है? लिविंग पोर्ट का सबसे बड़ा दुर्ग है। और यहीं पे दूसरे नंबर पे आता है हमारा जैसलमेर का कौन सा? सोनार का दुर्ग भी आता है भाई। कौन सा था? जैसलमेर का सोनार का दुर्ग आता है दूसरे नंबर में, लिविंग पोर्ट के दूसरे नंबर में आता है भाई। चलो ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, क्लास को एंड तक वॉच करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ने नहीं। वो एग्जाम में कॉपी आने वाले प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में, रींग में, पुष्कर है या अजमेर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे कमेंट आ रहे भाई सभी का, पुष्कर, पुष्कर बिल्कुल सही भाई। पुष्कर कमेंट करने वाले का सही है। अगर आप पुष्कर कमेंट करें तो बिल्कुल आपका सही है भाई, शानदार। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, प्रसिद्ध जसवंतड़ा कहाँ स्थित है? बताइएगा, प्रसिद्ध जसवंतड़ा कहाँ पर है? उदयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या दोस्तों बीकानेर? क्या गुरु जी, प्रसिद्ध जसवंतड़ा के बारे में बताना और सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में यार कोई कंजूसी मत क्या करो यार, मजा नहीं आता जब क्लास को आप पूरी वॉच नहीं करते हो। चलो बताओ, प्रसिद्ध जसवंतड़ा कहाँ स्थित है? यहाँ पे कमेंट आ रहे गुरु जी, कौन रहेगा? जोधपुर, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। सभी का आंसर है जोधपुर, जोधपुर बिल्कुल सही, जिसे हम क्या कहते हैं? सूर्य नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं गुरु जी? सूर्य नगरी, जोधपुर को। इसे हम ब्लू सिटी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ब्लू सिटी के नाम से भी जानते। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर? बीकानेर है, सुजानगढ़ है, खेतड़ी में या किशनगढ़ में? आंसर दे भाई सभी साथी कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है ना, कि गुरु जी ये कहाँ पर है? ये अपने सुजानगढ़ में। कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी क्या? हाँ बिल्कुल सही भाई, बी कमेंट करें ना, सही आंसर है। अगर आप भी बी कमेंट करें तो सही आंसर है। सभी के कमेंट में देख पा रहा हूँ, कमेंट भी आ रहे और काउंट करते रहना क्वेश्चन भाई। 50% करूँगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला ऑप्शन देखो, निम्नलिखित में से अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है। निर्वाहन राय दोहा, दुर्गा पाठ भाषा, दोस्तों निहाग विद्वान है, या दोस्तों गुण सागर। आंसर दे दो जल्दी से। निम्नलिखित में से अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है दोस्तों, यही आपको कमेंट करके बताना भाई। बिल्कुल सही, शानदार, सभी का कमेंट आ रहा, मजा आ रहा भाई क्लास पढ़ने में आज तो। बिल्कुल सही, नेहा विद्वान बता रहे गुरु जी। नंबर ऑप्शन सी को लॉक कर दो। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किस कछवाहा शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा? किस कछवाहा शासक को मराठों से संघर्ष करना पड़ा? स्वाय प्रताप सिंह है, ईश्वरी सिंह है, स्वाय जय सिंह है, या दोस्तों माधव सिंह? कमेंट करें भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा। किस कछवाहा शासक को सबसे पहले मराठों का संघर्ष करना पड़ा था? और यहाँ पे कमेंट भी आ रहे, कमेंट सभी का देख पा रहा हूँ कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी को लॉक दिया जाए। किसे? स्वाय जय सिंह। कौन रहेगा? स्वाय जय सिंह। ऑप्शन सी को लॉक दे। हाँ, जब साथी से बता रहे ना, सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। प्रश्न आपके सामने रहेगा, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? राव बीका, राव कल्याणमल, महाराजा गंगा सिंह या महाराणा करण सिंह? दोस्तों लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? मेरे प्रिय साथियों आंसर दो भाई, सभी आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई देर पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी लालगढ़ पैलेस का जो निर्माण है ना, ये किसने करवाया? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी गंगा सिंह ने करवाया। भाई किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी। हाँ बिल्कुल सही, शानदार। अगर आप सही कमेंट करें ना, सही आंसर रहा। चलो अगला ऑप्शन है, त्रैन का मैदान वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? करनाल में, किशनगढ़ है, ब्यावर है, या दोस्तों फिरोजपुर? सभी आंसर दे भाई, आंसर दे दो भाई जल्दी जल्दी से। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। त्रैन का मैदान वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा, और कमेंट में सभी साथियों का देख रहा हूँ कि त्रैन का मैदान वर्तमान में गुरुजी हमारे कहाँ पर है? बिल्कुल सही भाई, कमेंट करें। करनाल, करनाल कहाँ पे है? करनाल में गुरुजी। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। हाँ जो भी बता रहे हैं ना, सही कर रहे हो भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई, हरिहर है, नागिरदास है, या दोस्तों इनमें से कौन है? एक तो आपसे पृथ्वीराज रासो पूछा जाता है, बताओ भाई पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे कि गुरुजी पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा। पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकार है वो है चंद्रवरदाई। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा राइट आंसर। आपने भी एक कमेंट किया ना, सही है दोस्तों, एक कमेंट करे तो सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, जोधपुर के वह महाराज जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे? जोधपुर के वह महाराज जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे? उमेश सिंह है, मान सिंह है, हनुमंत सिंह है, या अजीत सिंह? बताओ भाई जल्दी जल्दी से आंसर देना है। आंसर देने में कोई दाल पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही, क्लास को लाइक कर दो भाई जल्दी जल्दी से, एक बार क्लास को लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। हाँ सभी लाइक कर दो भाई, बिल्कुल सही, शानदार। यहाँ पे कमेंट करें हनुमंत सिंह बता रहे भाई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलो अगला ऑप्शन देखो, तोरावटी क्या है भाई? तोरावटी क्या एक नृत्य का नाम है, एक बोली का नाम है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? आप सभी को कमेंट करना है कि तोरावटी जो है ना, तोरावटी क्या है, यही आपको कमेंट में आंसर देना। सभी साथी कमेंट करो तोरावटी क्या है? तो गुरुजी तोरावटी एक प्रकार की बोली का नाम है। क्या है? तोरावटी एक प्रकार की बोली का नाम है। ऑप्शन नंबर बी से रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर है बी, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1935 में, 1940 में, 1938 में, या 1939 में? भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय साथियों। आंसर देगा सभी साथी, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करेगा। तो यहाँ पे देखो 1938 में क्या हुआ था? 1938 में हुई थी, बिल्कुल 1938 किस में? ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आप सी कमेंट करें ना, सही है भाई, बिल्कुल एनालिसिस कर किया करो भाई। आज की क्लास में पूरे 50 प्रश्न है, 50 में से 50 देख लेना, बेड़ा पार है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? दोस्तों क्वेश्चन एक बार और समझो। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? नसीराबाद में, एनीपुरा, जोधपुर, क्या दोस्तों कोटा? सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी कोटा में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? कोटा में मारे गए थे। अगर आप कोटा कमेंट करे हो,
कोटा कमेंट करे हो ना, तो सही आंसर है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, डी को लॉक कर दे। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। बूंदे के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? बूंदे के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने या बहादुर सिंह ने? कि गुरुजी बूंदी के रंग महल का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? बिल्कुल सही है, छत्रसाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर है सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। आंसर में सभी का देख पा रहा हूँ भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, क्लास में एंड तक वॉच करना है आपको। अगला ऑप्शन है किसने, क्या दोस्तों, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? जाट है, विष्णोई, चारण है या जसनाथी? कमेंट कीजिएगा भाई, सभी साथियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई डाट पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा है गुरुजी विष्णोई। क्या रहेगा? विष्णोई। विष्णोई का अर्थ है 20+9 नियमों का पालन करने वाले कौन होते हैं? विष्णोई होते हैं। ऑप्शन नंबर है बी। अगर आप कमेंट करें ना सही दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ रहा। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में सेवन शब्द का संबंधित किससे? कि गुरुजी सेवन किससे कहते हैं? घास को कहते हैं, फसल को कहते हैं, वृक्ष को कहते हैं, झाड़ी को कहते हैं? आप सभी को पता हमारे राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में क्या पाई जाती है सर्वाधिक रूप से? गुरुजी पश्चिम रूप में आपसे सर्वाधिक रूप से सेवन घास देखने को मिलेगी। क्या है दोस्तों? एक प्रकार की आपको सेवन घास देखने को मिलेगी। कहाँ पर है? 10 से 12 साल के बाद सेवन घास। बिल्कुल से राजस्थान में सेवन शब्द है किससे संबंधित है? तो बिल्कुल सेवन के घास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक को सही रहेगा ए भाई। हाँ बिल्कुल सही, घास। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं? राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं? जोधपुर संभाग है, जयपुर संभाग है, कोटा संभाग है या उदयपुर संभाग? कि गुरुजी यहाँ पे पहले भी हमारा कोटा संभाग है, इसमें सर्वाधिक नदियां थी। क्या थी? सर्वाधिक नदियां थी। और अगर आपसे जिला की बात की जाए तो जिला कौन सा? बिल्कुल चित्तौड़। कौन सा रहेगा? चित्तौड़ जिले में सर्वाधिक नदियां। अगर संभाग की बात की जाए तो कोटा संभाग, इसमें कोटा संभाग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मैं से याद कर लेना। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है दोस्तों। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है जोधपुर है, झालावाड़ है, जयपुर है। क्या दोस्तों पढ़ता है आपको? अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला बताना भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। कि गुरुजी जयपुर। जयपुर बिल्कुल सही, जयपुर कमेंट करें ना, जयपुर कमेंट करने वाले का सही है। और गुरुजी जयपुर को हम गुलाबी नगरी कहते क्या? बिल्कुल सही भाई, जयपुर को हमें गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। आज की क्लास तो आपको पूरी वॉच करना है, एक प्रश्न नहीं छोड़ना। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन बोलने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी और प्रत्येक आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे भूगोल टॉपिक वाइज मिलेगा, क्लास संस्कृति टॉपिक वाइज मिलेगा, इतिहास आपको क्लास संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों सब्जेक्ट आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के टॉपिक वाइज मिलेंगे जिसके प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या अगर आपने पीडीएफ पढ़ लिया तो बेड़ा पार है, 100% आपका सिलेक्शन है। अगर आपने पढ़ लिया ना तो एक सीट आपकी हो चुकी है भाई। क्या हो चुकी है? एक सीट आपकी हो चुकी है। और अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है, गुरुजी मुझे तो कैसे बकरेगा सिलेक्शन लेना, तो अंतिम दिनों में बोला पीडीएफ पड़ेगा, आपका बेड़ा पार है। गुरुजी कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा? तो नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। इस नंबर में आपको क्या करना? 49 रुपये का चार्ज पे करना भाई। क्या है? 49 रुपये का चार्ज इस पीडीएफ का। अगर आपको पढ़ना है मुझे तो सिलेक्शन लेना, तो 49 रुपये का चार्ज फोन पे गूगल पे के माध्यम से इसी नंबर में करना। और इसी नंबर में आप कोर्स में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालो उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ डाल दूंगा भाई। चलो अब बताओ, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है दोस्तों, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है भाई। कमेंट करो जल्दी से। यहाँ पे आंसर मुझे लूनी बेसिन। कौन सा? लूनी बेसिन। ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, आपके कितने प्रश्न सही है बताएगा? 20+ है, 25+ है, 35+ है या 40+? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके कितने प्रश्न सही है, कमेंट करना सभी को अनिवार्य है। और दोस्तों जिन्होंने पीडीएफ नहीं पढ़ रखा है तो एक बार पढ़ेगा, 49 कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन दोस्तों जब सिलेक्शन मिलेगा ना तो बात कुछ अलग होगी भाई। तो पढ़ेगा 49 पे में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें करीबन आपको 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे कमेंट करना सभी को। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों एक बात और है, क्या टाइम तो नोट कर लो भाई सभी साथी। क्या करेंगे? टाइम को एक बार नोट कर लो सभी साथी कि गुरुजी सुबह को क्लास कब आती है, तो सुबह का टाइम नोट कर लो भाई सभी साथी। सुबह को हमारी क्लास आती है 6:30 में। कब आती है? 6:30 में। यहीं पे आपको हमारी क्लास और मिलती है। कब मिलती है? 7 बजे। सॉरी, कब मिलती है? शाम को मिलती है 4 बजे को। शाम को कब मिलती है?
4 बजे को मिलती हैं, सुबह को मिलती है 6:30 में, शाम को मिलती है 4 बजे। यानी आपको दिन की 2 क्लास मिल रही है, दोनों क्लासें आपको अटेम्प्ट करनी है। और अंतिम समय में एक बार और बोलना चाहूँगा, अगर आप सिलेक्शन लेना है, माता पिता का सपना पूरा करना है ना, तो एक बार ये जो मैं पीडीएफ बता रहा हूँ इसको पढ़ लीजिएगा। 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। और दोस्तों बेड़ा पार है भाई, मान के चलो अब आपने पढ़ लिया ना तो बेड़ा पार है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बिल्कुल सही बात। एक बार जल्दी से क्या करना, लाइक कर दो भाई, क्लास को क्या करना, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपको क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर देना। आगामी आपको ऐसी क्लासें मिलते रहेगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।